एंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शंस को वन बाय वन सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है और यहाँ पर होम टैब के बारे में सारे ऑप्शंस हम सीख चुके हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा टैब होता है वो है इंसर्ट का टैब। इस टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो ब्लॉक दिखेगा वो है टेबल्स का ब्लॉक। इस टेबल के ब्लॉक में आपको एक पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखेगा, दूसरा टेबल का। तो पहले पाइवट टेबल के नीचे आपको एक छोटा सा एरो डाउन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल, दूसरा है पाइवट चार्ट। तो पहले हम यूज करके देखेंगे पाइवट टेबल को। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डेटा है, इस डेटा को ही हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके देखेंगे। पाइवट टेबल को यूज करने के लिए आप चाहे तो दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। पहला, आप टेबल के अंदर कोई भी सेल सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखिए जो ऑप्शन खुलेगा क्रिएट पाइवट टेबल। पहला जो ऑप्शन होगा सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पर रेंज पहले से ही यहाँ पर ये अपने आप चूज कर लेगा। देखिए आपका पूरा टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमने पहले कोई भी सेल जो टेबल के अंदर का था उसको सिलेक्ट कर रखा था, कर्सर वहां पर रख दिया था। अगर हम यहाँ पर टेबल के अंदर कर्सर ना रखें, हम बाहर कर्सर रखते हैं, तो इसके बाद हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे तो देखिए यहाँ पर हमें रेंज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम रेंज देंगे, यानी ये टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे भी आप रेंज दे सकते हैं, ऐसे भी, और दोनों तरीके से आप इसकी रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि आपको ये जो प्राइवेट टेबल बनाना है वो न्यू वर्कशीट पे बनाना है या इसी वर्कशीट पे। तो हम न्यू वर्कशीट ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक न्यू वर्कशीट में ये टेबल आ चुका है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब ये प्राइवेट टेबल का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट आ चुकी है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं। एक नाम को ले लेते हैं, नेम को, इसके बाद हम लेते हैं इनकी 2020 की सेल। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इनका जो नाम है वो आ चुका है और इनकी 2020 की सेल आ चुकी है। इसी तरह से हम 2021 की सेल लेंगे, इस तरह 2021 की सेल भी आ जाएगी। अगर हम 2023 सेल लेंगे तो इनकी 2023 की भी सेल आ जाएगी। प्राइवेट टेबल से आप अपनी रिपोर्ट को अपने मनचाहे तरीके से दर्शा सकते हैं। तो मेन काम इसका यही होता है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट जिस तरह आप चाहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फिल्टर भी मिल जाएगा, इस तरह से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। और चलिए यहाँ से टिक हटा लेते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जिनके नेम है ये किस किस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो पहले हम यहाँ डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इनके सारे डिपार्टमेंट आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल्स में दीपक, पूजा, ये 2 आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 3 आ चुके हैं। इस तरह से आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो ये था सिंपल आपको पाइवट चार्ट का ऑप्शन। हालांकि पाइवट चार्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि इसको समझने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी और इस पे पहले से ही मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और भी इसके वीडियो इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये पाइवट चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन का और एक डिज़ाइन का एक 2 ऑप्शन ये खुल जाएंगे। अगर आप यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिज़ाइन और ऑप्शन 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, जो कि सिर्फ आपके प्राइवेट टेबल के लिए ही होते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें से जो मेन ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश का। तो रिफ्रेश का काम क्या होता है, जैसे कि हम अपने डेटा में आते हैं, यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शाहरुख जो नाम लिखा हुआ है, इनका जो डिपार्टमेंट था वो है गारमेंट का। तो इनको हम अगर चेंज कर दें, यहाँ पर इनको हम कर देते हैं फर्नीचर में। हमने यहाँ पर इनको फर्नीचर में कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर फिर से अपने प्राइवेट टेबल पे आएंगे तो आप देखिए इसको एक बार हम डिपार्टमेंट पे ले लेते हैं। पहले हम चूज करेंगे डिपार्टमेंट, इसके बाद नेम। तो आप देखिए यहाँ पर शाहरुख का जो नाम दिखा रहा है वो गारमेंट्स में ही दिखा रहा है, जबकि हमने उसको फर्नीचर में कर दिया है, लेकिन अभी भी ये गारमेंट्स में ही दिखा रहा है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे आना होगा। इसके बाद यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब आप देखिए शाहरुख का जो नाम था वो गारमेंट से हटकर यहाँ पर फर्नीचर वाले कॉलम में आ चुका है। तो ये काम होता है प्राइवेट टेबल को रिफ्रेश कराने का, इसको अपडेट कराने का। एक और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास
जो कॉलम थे वो पहला नेम का था, डिपार्टमेंट था, 2020, 2021, 2023 की सेल। अब हम यहाँ पर इनके एक टोटल सेल का कॉलम बढ़ा लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा लिया है। अब हम आते हैं अपने प्राइवेट टेबल पर और इसे टिक हटा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट थी, इसमें अभी वो जो एक्स्ट्रा कॉलम हमने बढ़ाया है वो यहाँ पर नहीं आया है। तो इसको लाने के लिए आपको फिर से प्राइवेट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद आपको चेंज डेटा सोर्स, इस पे क्लिक करना होगा। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए पहले हमारा जो टेबल था वो सिलेक्ट था कॉलम ई तक के। अब हमें इसको बढ़ाकर एफ तक सिलेक्ट करना है। तो इसको हम यहाँ से फिर से सिलेक्ट करके इसको एफ तक चूज कर लेंगे। इस तरह से ये डेटा भी, कॉलम एफ भी आपके प्राइवेट टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद ओके करेंगे और आप देखिए यहाँ पर टोटल सेल का ऑप्शन भी आ चुका है। अब हम यहाँ पर नेम पे क्लिक करेंगे, इनकी टोटल सेल देखेंगे, क्लिक करेंगे तो इनकी टोटल सेल यहाँ पर आ चुकी है। तो ये थे कुछ प्राइवेट टेबल के ऑप्शंस। और दूसरा जो आपको यहाँ पर डिजाइन टैब मिलेगा, इससे आप यहाँ पर आके इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह भी आप करना चाहें तो डिजाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन थे प्राइवेट टेबल के। और अब देखते हैं प्राइवेट टेबल अगर आपको हटाना हो तो वो कैसे हटाएंगे। तो इसको यहाँ पर हम प्राइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर क्लियर ऑल पे, यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्राइवेट टेबल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी प्राइवेट टेबल का जो एरिया है वो यहाँ पर प्राइवेट टेबल का जो चार्ट है उससे डेटा तो क्लियर हो चुका है, मगर यहाँ पर इसका जो एरिया है वो अभी भी बाकी है। तो इसको डिलीट करने के लिए आप पहले पूरा ये टेबल सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक ये है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम टैब में आएंगे। यहाँ पर आपको ये क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा प्राइवेट टेबल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्राइवेट टेबल। इसके बाद इंसर्ट में हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट चार्ट का। तो प्राइवेट चार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखिए चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो हम चाहे यहाँ पर सीखें चाहे यहाँ पर सीखें, तो हम यहीं पर देख लेते हैं प्राइवेट चार्ट क्या होता है। इस पर क्लिक करेंगे। ये भी वैसे ही आपको ऑप्शन देगा कि आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी न्यू शीट पे बनाना चाहते हैं चार्ट को या इसी शीट पे, तो हम न्यू शीट ले लेते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो हमारे पास ये चार्ट का एरिया आ चुका है। शीट को थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो इसमें भी इसी तरह हम अपनी रिपोर्ट को चार्ट वाइज यहाँ पर दर्शा सकते हैं। हम डिपार्टमेंट लेते हैं या हम नेम लेते हैं। नेम लेने के बाद हम इनकी टोटल सेल दिखाना चाहते हैं अगर, या 2020 की सेल दिखाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखिए इस तरह से एक चार्ट बनकर आ जाएगा। चार्ट पे ये दिखाएगा कि आपकी जो नेम है वो सारे नेम आ गए और इनकी जो सेल होगी वो इस तरह से चार्ट वाइज आ जाएगी। अगर हम कोई और भी सेल इनकी चूज करते हैं तो इस तरह से देखिए सम ऑफ 2020 ये ब्लू कलर से है और सम ऑफ 2021 ये आपका ब्राउन कलर से है। इस तरह से आपको चार्ट बनकर आ जाएगा। चार्ट में भी आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टैब, जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, एनालाइज। ये सारे ऑप्शन आपको यूज करने में समझ में आ जाएंगे। इससे आप चार्ट को अलग अलग तरीके से इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको चेंज चार्ट टाइप मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप जिस तरह का चार्ट चूज करना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस चार्ट को अगर हम क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर चार्ट इस तरह का आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर चार्ट को क्लिक करके कुछ चेंज करेंगे इस तरह लाइन ग्राफ में, तो यहाँ पर देखिए ओके करेंगे, ये इस तरह से लाइन ग्राफ में आ जाएगा। और यहाँ पर आप चार्ट को अपने सेव एज टेम्पलेट कराकर एक टेम्पलेट में सेव भी करा सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है इंसर्ट टैब में वो है टेबल का। तो टेबल का ऑप्शन हम यहाँ पर इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूछेगा कि आप क्या डेटा चूज करना चाहते हैं अपने टेबल के लिए। डेटा हम पहले सिलेक्ट कर चुके थे, अगर आपने सिलेक्ट नहीं करा होता तो यहाँ से भी आप क्लिक करके दोबारा से आप यहाँ पर टेबल को चूज करते तो आपका डेटा यहाँ पर चूज हो जाता। यहाँ पर एक ऑप्शन है माई टेबल हैज ए हेडर्स। अगर आपके पास डेटा में हेडिंग्स है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है नेम, डिपार्टमेंट, तो अगर आपके पास हेडिंग है तो आप इसको टिक रहने दीजिए, ओके करेंगे। तो देखिए हमारा टेबल इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर आपको फिर से कुछ एक डिजाइन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आप टेबल के डिजाइन अलग अलग चूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप जो डिजाइन लेना चाहते हैं वो डिजाइन आप यहाँ पर ले सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे फिर डिजाइन पे आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। हेडर रो, हेडर रो पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी पहले से टिक है, अगर हम टिक हटा देंगे तो ये देखिए हेडर रो यहाँ से हट जाएगी। फिर से इस पे क्लिक करेंगे। टोटल रो, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे टोटल की रो आ जाएगी।
इसी तरह बैंडेड रो, इस पे क्लिक करेंगे। अभी जो बैंडेड रो है यहाँ पर एक आप देखिए रो थोड़ी सी डार्क है और एक रो आपकी हल्की है। इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये एक ही रेसी हो जाएगी। और इसी तरह फर्स्ट कॉलम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पहला कॉलम आपका डार्क हो जाएगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट वाला कॉलम डार्क हो जाएगा। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कॉलम देखिए बिल्कुल डार्क हो जाएगा, एक नॉर्मल जैसा था वैसा रहेगा, दूसरा डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से बैंडेड कॉलम भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे कि समराइज विद पाइवट टेबल, अपने इस टेबल को समराइज करना चाहते हैं पाइवट टेबल के साथ तो आप इसको चूज करेंगे। अगर आप इसमें से कुछ डुप्लीकेसी हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डेटा में अगर डुप्लीकेसी को हटाना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज से आप अपने इस टेबल को हटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे। अब इसने पूछा है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, तो इस पे यस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर से टेबल हट चुका है। कलर अभी भी यहाँ पर बाकी है तो इसको हम चूज करेंगे और यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके क्लियर और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मेट हट जाएगा, ये नॉर्मल बिल्कुल आ जाएगा। टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर कोई भी टेबल चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल्टर भी दिख जाता है जो कि हम लगाते नहीं है, पहले से ही लगकर आ जाता है। तो फिल्टर का ऑप्शन आपको पता है, आप यहाँ से जिसका भी देखना चाहते हैं डेटा, जैसे कि हम चाहते हैं सिर्फ फर्नीचर वालों का डेटा देखना है तो फर्नीचर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो सिर्फ फर्नीचर का डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से टेबल के साथ आपको एक बाय डिफॉल्ट फिल्टर भी मिल जाता है। आप इसको हटाना चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल फिल्टर को हटाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करने से ये फिल्टर हट जाएगा। दोबारा आप लगाना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके इस फिल्टर को दोबारा से आप लगा भी सकते हैं। और अगर हम टेबल बनाने के टाइम यहाँ पर माई हेडर हैज ए टेबल पे टिक हटा देंगे और ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी हेडिंग्स थी वो भी आपके डेटा में इंक्लूड हो जाएंगी और वो अलग से आपको एक हेडिंग दे देगा। तो ये होता है माई हेडर हैज ए टेबल का काम। तो इसलिए आप इस पे हमेशा टिक रखिए। और अगर आप चाहते हैं आपके पास डेटा ना हो, हम सिर्फ इतने एरिया में पहले से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे पास डेटा ना हो, डेटा बाद में भी इसमें फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पहले से एक टेबल चूज कर लेंगे। देखिए इस डेटा को हमने चूज करा, ओके करा और तो देखिए यहाँ पर हमारा टेबल बन चुका है। डेटा आप इसमें बाद में भी फीड कर सकते हैं। तो टेबल आप चाहे पहले बनाएं चाहे डेटा इंसर्ट करने के बाद बनाएं, तो आप दोनों तरह से टेबल को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है इलस्ट्रेशन वाला। ये जो ब्लॉक है ये इलस्ट्रेशन वाला। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिखेगा पिक्चर का। तो इससे आप अपनी एक्सेल फाइल में कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो पिक्चर हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ पर आपको पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पर ऐड इंसर्ट हो जाएगी। इसको आप कॉर्नर से जहाँ जहाँ पर आपको ये कॉर्नर दिखेंगे इससे आप क्लिक करके इसको इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। और यहाँ पर कुछ आपको इसके फॉर्मेट टैब में इसको कुछ फॉर्मेट दिखेंगे, इसको आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट दे सकते हैं। जिस तरह का पिक्चर स्टाइल आप देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ से आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आप कलर करना चाहते हैं थोड़ा सा कलर भी इसमें देखिए चेंज हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन है, ये आप खुद जब काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर शेप पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का शेप देखिए आप अलग अलग तरीके का हो जाएगा। इस पर क्लिक करा तो देखिए शेप इस तरह का हो चुका है। पिक्चर का बॉर्डर यहाँ पर अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो आप कलर उसका चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। इस तरह से पिक्चर का इफेक्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ बहुत सारे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे कि यहाँ से हम शेडो पे क्लिक करेंगे, आप देखिए इस तरह से शेडो और बहुत सारे आपको यहाँ पर इफेक्ट भी मिल जाएंगे, आप इसको खुद करके देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक और पिक्चर ऐड करा लेते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसको इंसर्ट कराएंगे तो इसका साइज देखिए बहुत बड़ा आया है। तो इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ से कॉर्नर से इसको पकड़ के छोटा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर भी साइज देकर आप इसकी हाइट और विड्थ का साइज देकर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 5, तो देखिए इस तरह से आप साइज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए आप पिक्चर में कुछ क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें क्रॉप भी कर सकते हैं पिक्चर को। और इसके अलावा एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रोटेट का। आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेशन भी आपको मिल जाएगी। पिक्चर ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, आप पिक्चर अगर आपके पास दो हैं, एक आगे पीछे करना चाहते हैं, फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप फ्रंट पे ला सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, हम
इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल, अगर हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप एक पिक्चर सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के दूसरी पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब पे आना होगा। यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, ग्रुप करेंगे तो यहाँ पर अब ये दोनों पिक्चर एक ग्रुप में हो चुकी हैं। अब अगर हम कुछ भी इसमें करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होंगी, बड़ा करेंगे तो दोनों का साइज एक साथ बड़ा होगा। तो इस तरह से आप पिक्चर का ग्रुप भी बना सकते हैं। इसको वापस से अनग्रुप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे। तो ये थे पिक्चर के कुछ ऑप्शन। अब हम देखते हैं आगे इंसर्ट टैब में यहाँ पर हमें क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास आप सर्च कर सकते हैं किस क्लिप आर्ट को अपनी एक्सेल में आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्लावर, और यहाँ पर गो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी, इसको आप इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, ये क्लिप आर्ट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। और इसके बाद भी इसमें भी आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको जैसे पिक्चर में मिले थे, इसको स्टाइल वगैरह चेंज करने का, इसका यहाँ पर साइज, शेप, इफेक्ट, ग्रुप, ये सारे ऑप्शन आपको जो हमने अभी बताए थे वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये होता है क्लिप आर्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद आता है शेप का ऑप्शन। तो शेप के ऑप्शन पे आकर आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। आप किसी भी शेप को अगर अपनी एक्सेल में दर्शाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे, फिर आप जब अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका ये शेप यहाँ पर बन जाएगा। फिर आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखिए शेप अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और शेप फिल में आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। शेप इफेक्ट यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे, तो आप इसका इफेक्ट भी जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है वर्ल्ड आर्ट स्टाइल। तो इसको अभी हम यहाँ पर आगे सीखेंगे। यहाँ पर अभी वर्ल्ड आर्ट आएगा तो इसको हम इसी में समझ लेंगे वर्ल्ड आर्ट क्या होता है। इसके बाद हमारा जो स्मार्ट आर्ट है उसको समझ लेते हैं। तो हम एक नई शीट पर आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे, पिक्चर को, एक्सेल को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्मार्ट आर्ट दिखेगी। हम यहाँ पर एक चूज कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम इसको चूज करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मेन एरिया है इस पर हम देना चाहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने टाइप किया, तो यहाँ पर कंप्यूटर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर ये जो दूसरा टेक्स्ट है इसके अंदर हम चाहते हैं कि दो चीजों को ऐड कराना। एक तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और अब हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीज़ें डालनी होंगी, हार्डवेयर के अंदर डालनी होंगी। हार्डवेयर के अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप हार्डवेयर में मॉनिटर कर सकते हैं। फिर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे CPU, फिर इंटर करेंगे तो एक और ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपको जितने आप चाहें यहाँ पर ऑप्शन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम कीबोर्ड टाइप कर देंगे, कीबोर्ड, ये सारा कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। VLC हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, MS ऑफिस हो गया। तो इस तरह का चार्ट अगर आपको बनाना है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर कुछ आपको इसके स्मार्ट स्टाइल दिख जाएंगे। आप जिस स्टाइल में इसको शो कराना चाहते हैं इसको करा सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं जो कि कोई प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत काम आती है। तो इसके बाद हमारा जो इंसर्ट में ऑप्शन है वो, तो अब हमारे इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा चार्ट का ऑप्शन आएगा। चार्ट हम पहले समझ चुके हैं, ये सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर हमारे चार्ट के ऑप्शन थे, ये सारे वही ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। आप कॉलम चार्ट, जिस तरह का चार्ट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से देखिए
इसके बाद हमारा हाइपर लिंक ऑप्शन आता है, तो इसको ये क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे, और यहाँ से आप अपने किसी भी एक्सटर्नल इमेज हो, चाहे वो कोई फाइल हो या कोई वेब लिंक हो, उसकी यहाँ पर एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करेंगे एलिफेंट, ओके किया। अब यहाँ पर इसकी एक हम लिंक लगाना चाहते हैं कि हम जब यहाँ पर क्लिक करें तो एलिफेंट का फोटो यहाँ पर ओपन हो जाए। तो हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर हम पिक्चर में आएंगे और यहाँ पर एक एलिफेंट की इमेज पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा ब्लू कलर में आ चुका है, इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। कर्सर जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये इस तरह से पंजा टाइप का बन जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब वो जो इमेज आपने यहाँ पर इंसर्ट कराई थी, जिसका लिंक आपने यहाँ पर दिया है, वो इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर कोई फाइल लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई फाइल भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वेबसाइट भी इंसर्ट करा सकते हैं। हम चाहते हैं www. ये हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल, ओके किया, और यहाँ पर हाइपर लिंक पर आएंगे और यहाँ पर आप अगर टाइप करेंगे www.google.com, ओके करेंगे तो यहाँ पर गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करते ही गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। अभी हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, इसलिए हम क्लिक नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में कोई भी वेबसाइट का लिंक, अगर अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहें, कुछ भी आप इससे लगा सकते हैं। वो फाइल कहीं भी आप सेंड करेंगे ईमेल से, कहीं पर भी वो फाइल खोली जाएगी और वो इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी लगाई हुई वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये होता है हाइपर लिंक का ऑप्शन। और इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हाइपर लिंक हट जाएगी। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट का। पहला आता है टेक्स्ट बॉक्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप कोई भी एरिया में टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बनाया। अब ये एरिया आपका टेक्स्ट के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आप इसको करना चाहें चेंज। आप इसको जितना सिलेक्ट करना चाहें उतना करके इसको अलग अलग तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसका फिल कलर जो होगा वो पूरे टेक्स्ट जो बॉक्स का आप उसको चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये सारे ऑप्शन हम पहले से देख ही चुके हैं। इस तरह आप अपनी एक्सेल फाइल में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी आसान है। जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन वन बाय वन समझ में आ जाएंगे। और अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल कुछ इस तरह से हो जाएगी, अलग अलग पेजेस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला आपको क्लिक ऐड ए हेडर, तो आप यहाँ पर कोई भी हेडर देना चाहते हैं तो हर पेज के ऊपर के एरिया पे आपका हेडर आ जाएगा। इस तरह आप अपनी कंपनी का नाम या जो भी देना चाहते हैं इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से नीचे जो फुटर होता है वो नीचे के एरिया पे आता है। तो यहाँ पर इसको हम नीचे ले आएंगे पेज को। देखिए यहाँ पर भी इस पेज पे भी दूसरे पेज पे भी हमारा हेडर आ चुका है। तो इस तरह से हर पेज पे आपका एक हेडर आ चुका होगा जो आपने दिया होगा। यहाँ पर क्लिक ऐड फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फुटर भी डाल सकते हैं। आप चाहे इसे पेज नंबर डाल दें, जो आप देना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तो आप पेज नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। करंट डेट या करंट टाइम डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप शीट नेम जो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं फुटर में वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम यहाँ पर करंट डेट टाइप करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ओके किया तो अब देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही आपकी यहाँ पर ये डेट आ चुकी है। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। एमएस वर्ड में भी ये ऐसे ही लगता है। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे आप एमएस वर्ड में लगाते हैं, वैसे ही आप इसमें भी हेडर फुटर लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है वर्ल्ड आर्ट का। तो इसके लिए अगली फाइल पर एक शीट पर हम आते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वर्ल्ड आर्ट। ये भी बिल्कुल एमएस वर्ड के ऑप्शन की तरह ही है। यहाँ पर आप वर्ल्ड आर्ट कोई भी क्रिएट करा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से। इसमें आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जैसा चाहे वैसा आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके शेप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका शेप फिल मिल जाएगा और
यहाँ से आप इसका टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो आउटलाइन है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन लगभग वैसे ही हैं जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले से पिछले ऑप्शन में देखे थे। इसके बाद यहाँ पर एक सिग्नेचर लाइन का ऑप्शन आता है, तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप एक क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस तरह की एक लाइन ऐड करा देगा साइन करने के लिए। तो इसका एक्सेल में कुछ खास काम नहीं होता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या होता है, इस पे क्लिक करने से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करके उस चीज को यहाँ पर इसमें आप शो करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको चूज कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास MS वर्ड खुल चुका है। अब इसमें हम कुछ भी यहाँ पर अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इंटर करके यहाँ पर हम इस तरह का टेबल क्रिएट करा लेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपकी एक्सेल में वो सेम डेटा यहाँ पर आ चुका होगा जो कि आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप फोटोशॉप से इस पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके फोटोशॉप या कोई भी अलग दूसरा सॉफ्टवेयर खोल कर वहां पर काम करके उस डेटा को यहाँ पर एक्सेल में ला सकते हैं। तो ये भी बहुत काम का ऑप्शन होता है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है सिंबल का, तो इस पे क्लिक करके आपको इस तरह बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। आप यहाँ से सिंबल इसमें ऐड करा सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सिंबल आपका इस तरह से ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसका जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर किस किस तरह के आपको करेंसी सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो करेंसी सिंबल आपके आ जाएंगे। इस तरह लेटर लाइक सिंबल इस तरह के आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको अलग अलग तरह के सिंबल मिल जाएंगे। तो ये इंसर्ट टैब का लास्ट ऑप्शन था। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से आप एक्सेल के इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शंस को समझ चुके होंगे। अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक एक ऑप्शन को और अच्छे से जान जाएं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पेज लेआउट के सारे ऑप्शन को समझेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।